नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के हलों से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। तो देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला प्रश्न है इसका ये वाला प्रश्न योग 7 है। तो योग 7 हो, योग ऋण 7 हो है, तो जिनका योग ऋण 7 होना चाहिए। तो हल हम लेते हैं ऋण के 2 और यहाँ पर योग का निशान और ऋण के 5। तो ऋण के 2 और प्लस यहाँ पर धन का अंदर गुणा होगा तो माइनस ही होगा, मतलब ऋण होगा। अब इनको जोड़कर क्या होगा, ऋण के 7 हो जाएगा। तो इनका योग ऋण के 7 है, माइनस ऋण के 2 और ऋण के 5। और अन्य भी हल हो सकते हैं, जैसे हम अन्य हल ले सकते हैं ऋण के 3 योग का निशान और ऋण के 4 ले सकते हैं। तो ऋण के 3 और ऋण के 4 ये भी, इनका योग भी कितना होगा, ऋण के 7 होगा। और भी ले सकते हैं हम इनके ऋण के 1 और ऋण के 6, तो इनका योग भी 7 होगा। तो ये हो गया मतलब ए वाले का हल। अब हम बी वाले का हल देखेंगे, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंतर 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे 11, ऋण के 11 लेंगे और यहाँ पर ऋण के 11 और यहाँ पर लेंगे हम ऋण का 1। तो ऋण के 11 और ऋण का 1 का अंतर क्या होगा, ऋण के 11 और ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा अंदर जाके। तो इनका अंतर क्या होगा, ऋण के 10। तो इसी प्रकार हम इसको अन्य हल भी हो सकते हैं इसके। अब हम इसी वाले को हल करेंगे, जिनका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे 5 और यहाँ पर योग का निशान और यहाँ पर ऋण के 5। तो इनका योग क्या होगा, इनका योग होगा 0। इसी प्रकार 3 और फिर यहाँ पर योग का निशान ऋण के 3, तो इनका भी योग क्या होगा, 0 होगा। तो यह मतलब यह हल हो चुके हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के हल करना सीखेंगे। प्रश्न दूसरे का ये वाला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो पूर्णांक युग्म लिखना है, पूर्णांक जोड़ा लिखना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर पूर्णांक युग्म लेते हैं हम, अंतर इनका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए अंतर। तो पूर्णांक युग्म जिनका अंतर 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 लेते हैं हम और अंतर यहाँ पर हम ले लेते हैं 2। तो इनका अंतर कितना होगा, 8 होगा। और भी लेते हैं हम, जैसे ऋण के 4 ले लेते हैं
और ऋण के 4 लेकर हम यहाँ पर ऋण के 12 ले लेते हैं, तो इनका भी अंतर कितना होगा, 8 होगा। अब हम बी वाला हल करेंगे। बी वाला प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस मतलब ऋण के 5 हो। तो एक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, यहाँ पर हम हल लिखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं हम, माना कि ऋणात्मक पूर्णांक 3 और धनात्मक पूर्णांक लेना है एक, जिनका योग होना चाहिए कितना, ऋण के 5। तो यहाँ पर योग लिखते हैं, योग का निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया हमने 3 और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कितने में से 5 बचना चाहिए, 3 में से 2 जाएंगे तो ऋण का 1। यहाँ पर 3 नहीं, हम 8 कर लेते हैं, ऋण के 8। और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लेते हैं हम 3। तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे तो इनका ऋण मतलब कितना होगा, योग माइनस के 5। तो इसी प्रकार हम तीसरा भी सी वाला भी हल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है तीसरा वाला प्रश्न, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, ऋण 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, तो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर दिए हैं टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कौन कौन से हैं, ऋण के 40, 10 और 0। तो यह 3 अंक प्राप्त किए थे। और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से हैं, 10, 0 और ऋण के 40। तो यह अंक थे। तो इसके ए की टीम ने कितने अंक प्राप्त किए थे, ऋण के 30 और बी की टीम ने भी ऋण के 30 अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने बराबर क्या प्राप्त किए थे, टीम अंक प्राप्त किए थे। तो यह हल हो चुका है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम इस प्रश्नावली के और जो शेष प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आ गया है। यहाँ पर देखते चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ऋण पहला वाला प्रश्न है, ऋण के 5, ऋण के 8 और बराबर क्या है, ऋण के 8 प्लस क्या, यहाँ पर क्या भरना है, ऋण के 5 भरना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न है, ऋण के 53 में ऐसा क्या जोड़ा जाए मतलब कि 53 ही आए। तो यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा 0 जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें क्या प्राप्त होंगे, ऋण के 53। यहाँ पर तीसरा वाला प्रश्न है,
यहाँ पर तीसरा वाला प्रश्न है 17 योग का निशान। 17 में ऐसा क्या योग करें कि शून्य प्राप्त हो। तो 17 में हम ऋण के 17 से योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें शून्य प्राप्त होगा। अब हम चौथा वाला हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा हल करेंगे। कोष्टक 13 योग का निशान, छोटा कोष्टक ऋण के मतलब ऋण के 12, फिर छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, फिर जोड़ का निशान और फिर कोष्टक खाली स्थान, छोटा कोष्टक बंद बराबर 13 जोड़ का निशान बड़ा कोष्टक चालू, छोटा कोष्टक ऋण के 12 छोटा कोष्टक बंद जोड़ का निशान, छोटा कोष्टक ऋण के 7 छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो यहाँ पर हमें ऐसा क्या चाहिए कि मतलब इसमें क्या भरना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर भरना पड़ेगा कितना, हमको भरना पड़ेगा यहाँ पर ऋण के 7 भरना पड़ेगा। तो अब हम पांचवा वाला खाली स्थान भरेंगे। पांचवा वाला खाली स्थान है ऋण के मतलब कोष्टक, छोटा कोष्टक ऋण के 4 जोड़ का निशान, बड़ा कोष्टक 15 जोड़ का निशान, छोटा कोष्टक मतलब ऋण के 3 छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो यहाँ पर भी बराबर ऐसा क्या भरना पड़ेगा कि यह दोनों पक्षों में बराबर हो जाए। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक ऋण के 4 जोड़ 15 बड़ा कोष्टक बंद जोड़, यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा क्या, ऋण के 3। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हम आगे भी इसी तरह की कक्षा 7वीं के प्रश्नावली अन्य प्रश्नावली के वीडियो अपलोड हम धीरे धीरे इस YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।